कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। वतन के रखवाले के डिजिटल संस्करण में आपका स्वागत है। आज बात इजराइल पर हुए हमले की। पिछले 6 महीने के भीतर इजराइल पर 2 बड़े हमले हुए हैं। पहला हमला हुआ 7 अक्टूबर को, 1200 लोगों की जान गई, लेकिन जानकार ये भी बताते हैं कि हमले के असर को इजराइल ने काफ़ी हद तक कम कर दिया। दूसरा हमला हुआ 13 अप्रैल को। करीब 300 क्रूज मिसाइल, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल में दागे गए, लेकिन 99% हमले को इजराइल ने विफल कर दिया। कैसे किया इजराइल ने विफल, और अगर भारत पर यह हमला होता है तो भारत कैसे निपटेगा? इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ के पूर्व डीजी एयर मार्शल अनिल चोपड़ा। सर, इजराइल ने पहली बार बताई कि जो ड्रोन हमला हुआ, क्रूज मिसाइल से हमला हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ ईरान की तरफ से, कैसे उसको विफल कर दिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि इजराइल को ईरान ने एक वार्निंग दिया था। आप जानते हैं कि 2 हफ्ते उससे पहले इजराइल ने सीरिया में एक अटैक किया था, जिसमें जो IRGC है उनका एक सीनियर मेजर जनरल, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके अलावा जो एम्बेसी में अटैक किया गया, टोटल 13 पीपल डाइड इन दैट अटैक। तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, बिकॉज ईरान का एक सीनियर अफसर की डेथ हो गई थी, और ईरान इस दुनिया को और इजराइल को बताना चाहता था कि हम इसका बदला लेंगे, और उसने ये बदले के लिए ठान रखा था। और इसलिए कुछ हद तक इजराइल, अमेरिका और UK इन्होंने कुछ मेंटली अपने आप को तैयार किया हुआ था कि ऐसा खतरा होगा। मगर जो हमला फाइनली हुआ, 300 से ऊपर वेपन्स फायर किए गए। उसमें जैसे आपने सही बताया, बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, तकरीबन 36 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, ड्रोन्स थी और क्रूज मिसाइल्स थी। देखिए, इजराइल शुरू से ही एयर डिफेंस में स्ट्रांग है। हम जानते हैं इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की बहुत तैयारी क्यों की हुई है उन्होंने तैयारी, क्योंकि उनको जो खतरा है अरब नेशन से ओवर द इयर्स, और हमास से, क्योंकि हमास पुराने ज़माने में इराक या ईरान वो रॉकेट्स भेजते थे, स्कड तरह के रॉकेट्स, तो उससे बचने के लिए इजराइल, वर्ल्ड की बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स आज पर इजराइल के पास। तो हाँ, बताएं। तो इजराइल ने एक तो उन्होंने एंटिसिपेट किया हुआ था, और दूसरा क्योंकि उनके पास वर्ल्ड के टॉप क्लास इक्विपमेंट हैं, उन्होंने उसको विफल कर दिया। जो फिगर्स कही जा रही हैं कि 99% है, वो वेदर 99 है कि 90 है, वो एकेडमिक बात है, मगर इजराइल के पास है। और हमें गर्व है कि हम इंडिया में इजराइल के साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ के लिए जुड़े हुए हैं। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? वहाँ ईरान जो है आपको ड्रोन से फायर कर रहा है, मार रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है, क्रूज मिसाइल मार रहा है, जिसका निशाना बिल्कुल सटीक है, और ईरान का लोहा इसमें दुनिया मानती है, लेकिन वह भी असर नहीं कर पाया, बेअसर हो गया। कैसे काम करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम? देखिए, एयर डिफेंस में सबसे पहले है तो ऐसा रेडार होना चाहिए कि वो जो आ रहे हैं प्रोजेक्टाइल्स हैं वो देख सके, या सैटेलाइट से, आपको सैटेलाइट बेस्ड भी रेडार्स हैं, उससे पता लगे। दूसरा, आपको इंटेलिजेंस पता हो कि ये कुछ होने वाला है, आपके लोग बैठे हों, एजेंट्स हों जो आपको इन्फॉर्म करें, या उन्हीं के लोग हों जो इन्फॉर्म करें कि यहाँ से अब अटैक होने वाला है, क्योंकि कुछ खबर ऐसी चल पड़ती है। तो सबसे पहले डिटेक्ट करना, और फिर दूसरी बात, ऐसा वेपन सिस्टम होना चाहिए कि जो उसको इतनी स्पीड पे जो आती हुई चीज़ को
अक्वायर करे, वेपन का अपना हेड रेडार अक्वायर करे, फिर जाके उसको शूट करके डिस्ट्रॉय करे। ये काम आसान नहीं है। इज़राइल और अमेरिका ने मिल के जो टेक्नोलॉजीज़ बनाई हैं ओवर द ईयर्स बहुत रिफाइन कर दी हैं। इनका जो आयरन डोम है 70 किलोमीटर, 4 किलोमीटर क्लोजेस्ट, 70 किलोमीटर फारदेस्ट, इस डिस्टेंस तक कर सकता है। बाकी जो सिस्टम है वो 200 किलोमीटर तक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। देखिए, जहाज़ बड़ा होता है, जो क्रूज़ मिसाइल है और ड्रोन वो रिलेटिवली स्मॉलर हैं, उनको रेडार में पकड़ना आसान नहीं है, उनको फिज़िकली हिट करना आसान नहीं है। तो उसके लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो ईरान के पास है, इनफैक्ट इज़राइल के पास है। और इज़राइल ने आगे अमेरिका को भी दी है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, बिकॉज अमेरिका को भी कई जगह ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो वो टेक्नोलॉजी और इंडिया के साथ हमारा पहले एलसी का जो रेडार था वो इजरायली रेडार था। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की इक्विपमेंट हमारे पास MRSAM LRSAM जो हम बना रहे हैं वो उनके साथ मिलके हमने उनसे टेक्नोलॉजी की हेल्प ली है इजराइल से। तो सिमिलर सिस्टम्स हम इंडिया में भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम की बात कही जा रही है, जिसका लोहा दुनिया मानता है, उसमें अगर दो चार अगर के बारे में बताया, कुछ आपने जिक्र भी किया, आयरन डोम है, सील्ड है, एरो है, इस तरह कहा जाता है कि एक 8 लेयर जो है एक सुरक्षा कवच है जो इजराइल को मतलब इस तरह का मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है कि अगर कोई फायर करे तो कैसे, मतलब ये काम कैसे करता है। सर, जैसे आप बता रहे थे कि मिसाइल जो है जहाज जितना तो बड़ा नहीं होता है, बहुत स्पीड भी उसका बहुत तेज होता है, तो कैसे उसको डिटेक्ट करता है पर्टिकुलर टाइम में, फिर उसको हिट करता है, क्या करता है, कैसे? देखिए, ये 2-3 सिस्टम हैं इजराइल के पास। सबसे फेमस पहले से आयरन डोम है जो अभी 15-20 साल पुराना हो गया है, और उसके बाद डेविड स्लिंग बना है वो जिसकी रेंज और भी ज़्यादा है। उसके पास एरो 1, एरो 2, एरो 3 मिसाइल्स हैं जो वो फायर करते हैं एयर डिफेंस के लिए। ये एरो मिसाइल्स हैं, इनके अपने रेडार हैं। वो जब ये इनिशियल फायर किया जाता है, वो जो ग्राउंड रेडार है आयरन डोम का वो उसको डायरेक्शन देता है, मगर उसके बाद जो एरो मिसाइल है उसकी जो अपनी रेडार है वो उसको एक्वायर कर लेता है, और फिर उसकी ये जो मिसाइल है उसको बहुत हाई क्वालिटी की मैन्यूवरिंग की ज़रूरत होती है। इसके पीछे एक रॉकेट मोटर होती है, थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ वो मिसाइल जो है वो जाती है, और जब ये मिसाइल नज़दीक पहुंच जाती है इसको मैनूवर बहुत तेज़ी से करना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि जो क्रूज़ मिसाइल है बहुत स्पीड पे आ रही है, छोटी भी है साइज़ में, उसका रेडार क्रॉस सेक्शन भी बड़ा लो है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, तो के चोर और जो सिक्योरिटी वाला है ताबी ताला, उसकी ये कॉम्बिनेशन रहती है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ दोनों चीज़ों में आ रही हैं। ड्रोन रिलेटिवली स्लो चलता है मगर छोटा और भी ज़्यादा छोटा होता है, तो इसलिए जो इन्होंने सिस्टम बनाए, सो एक बबल है। जैसे हमने जब S-400 ख़रीदा तो वो अप टू 400 किलोमीटर्स की रेंज को कवर करता है। तो बबल, उसमें 4 डिफरेंट तरह के रेडार हैं, 4 डिफरेंट तरह की मिसाइलें हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिफरेंट मिसाइल चाहिए, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए डिफरेंट मिसाइल चाहिए। तो अभी पहले इजराइल पे बात करते हैं, हाँ, भारत पर बात करेंगे सर। यस। तो मेरा एक चीज़ ये भी है कि कहा ये भी जाता है कि आप जिस जानकार कहते हैं कि उसके पास जो सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वह केवल डिटेक्ट ही नहीं करता है बल्कि वो ये तय करता है, स्मार्ट जिसको गाइड जिसको कहते हैं, बताते हैं कि वो कितना नुकसान करेगा और उसको डाइवर्ट भी करता है कि जहाँ कम नुकसान हो। ऐसा भी होता है? देखिए, फर्स्ट इज जो मिसाइल को हिट करने के पहले ही हमारा जो अपना रेडार या मिसाइल या उनका कंप्यूटर कॉम्बिनेशन है, उसको प्रिडिक्ट करना है कि वो मिसाइल जा कहाँ रही है। देखो, अगर वो मिसाइल किसी इंपॉर्टेंट टारगेट, किसी एयरफील्ड पे या किसी बंकर पे, जैसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर जा रही है, तो उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत हाई प्रायोरिटी है। मगर अगर वो किसी और तरफ जा रही है, इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के उपकरण हैं जो उसके आने वाले रेडार को जैम करते हैं। आप जानते हैं कि जो ईरान का अटैक हुआ उसमें जो GPS गाइडेंस थी ईरान के वेपन्स में, उसको जैम कर दिया गया, उसके रेडार को जैम किया जा, उसके कम्युनिकेशन को जैम किया। तो ये सारी चीज़ें सक्सेस रेट बढ़ाती हैं। सारे जो ड्रोन या मिसाइल गिराए गए वो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट हिट मिसाइल से वो भी हुए, मगर उसके GPS को और उसके रेडार को और उसकी कम्युनिकेशन को जैम करने से भी दुश्मन के वेपन को ख़त्म किया जाता है और डाइवर्ट भी कर देता है वो।
इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है। बिकॉज अगर आप दो तरह के जैमर लगाएंगे तो वो डिकॉय की कर सकते हैं। अगर वो इंफ्रारेड है तो मैं इंफ्रारेड सिग्नल कहीं और कर दूं, फॉर एग्जांपल कोई फायर का फ्लेयर चला दूं तो वो डाइवर्ट होता है। तो सिमिलरली रेडार डाइवर्शन के लिए भी एक सिस्टम है, स्पेशल शैफ एंड फ्लेयर चलाए जाते हैं कि तो वेपन उसकी तरफ डाइवर्ट हो। तो इसमें तरह तरह के तरीके हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। आप अगर उसका कंप्यूटर सिस्टम को नीचे ही जैम कर दो तो साइबर अटैक से जैम कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ें यूज़ होती हैं और की जाती हैं और की गई इस ईरान अटैक के अंदर। यस। तो सर भारत की कैसी तैयारी है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है सर? देखिए हमारे अब तो इंडिजिनस ही रेडार और मिसाइल में इंडिया ने काफ़ी काम अच्छा कर लिया है। देखो हमारे रेडार्स अब हर तरह के रेडार्स हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज रेडार्स हमने इंडिया में बना रहे हैं। शुरू में हमने इजराइल से मदद ली या किसी और कंट्री से हमने मदद ली, मगर आज हम उसके लिए बिल्कुल आत्मनिर्भर हो गए हैं रेडार्स में। सिमिलरली आप जानते हैं आकाश मिसाइल है, ग्राउंड टू सरफेस है, अच्छी मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है, 30 किलोमीटर की रेंज में की मिसाइल है। उसके बाद फिर हमने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई हैं जो 70-80 किलोमीटर हैं। उनके भी वर्जन आ गए हैं जो 110 किलोमीटर के हैं। अब वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल जो 175 किलोमीटर की रेंज में। तो ऐसे हमारा इंडिया का एक और मिसाइल हम बना रहे हैं, वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो जैसे हम शोल्डर फायर्ड मिसाइलें ये यूज़ हम अभी तक हम रशिया से ईगला मिसाइल लेते थे, शोल्डर फायर्ड मिसाइल है। जैसे पाकिस्तान स्ट्रिंगर मिसाइल लेता रहा अमेरिका से, तो अब इंडिया के DRDO भी वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस एयर मिसाइल बना रही हैं और जल्दी वो भी 1-2 सालों में वो भी इंडक्ट होना तो चाहिए। ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे इजराइल में काम कर रहा था? बिल्कुल ठीक है, इजराइल हमारे से एडवांस्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। और इजराइल अमेरिका के साथ बहुत क्लोजली काम करता है इन सिस्टम्स के लिए। जाहिर है उनके हेड है, मगर फैक्ट कि हम इजराइल के साथ काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ में, खास करके MRSAM LRSAM में उनके साथ हमने मिल के काम किया, तो इसलिए हमारी भी टेक्नोलॉजी अब काफ़ी बढ़ गई है मिसाइलों में। और आप जानते हैं कि हम एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा बना रहे हैं, ब्रह्मोस बना रहे हैं, रशिया के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल। तो मिसाइलों में हम काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। एक और एयर डिफेंस सिस्टम है सर, S-400, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे, रूस से लिया गया है, दुनिया में उसके बहुत चर्चा है सर। भारत ने ऑलरेडी लिया, हालांकि पूरी तरह से ऑपरेशनल अभी नहीं हो पाया कुछ एक जगहों पर, उसके बारे में बताएं सर, वो कैसे ऑपरेट करता है? देखो 3 मेजर सिस्टम रशिया ने बनाए थे। S-300 बनाया था जिसको चाइनीज़ ने कॉपी करके HQ-9 बना दिया, थोड़े से उन्होंने पाकिस्तान को भी दिए और कंट्रियों में भी, ये यूक्रेन वगैरह में भी S-300 था। बट S-400 एक बड़ा सिस्टम, इतना इंपॉर्टेंट और अच्छा सिस्टम है कि अमेरिकन भी उसकी प्रेज़ करते हैं। चाइनीज़ ने भी ख़रीदा, हमने 5 खरीदे, उन्होंने 6 S-400 खरीदे हैं। अब S-500 भी बन गया। तो S-400 में जैसे मैं कह रहा था कि 4 डिफरेंट रेडार्स हैं, 4 डिफरेंट मिसाइल्स हैं और ये 400 किलोमीटर्स की रेंज को कवर करता है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट रेंज। और देखिए क्यों ये 400 किलोमीटर्स इंपॉर्टेंट रेंज है, जो एवैक्स जहाज उड़ता है और जो फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, अगर हम उसको 400 किलोमीटर बॉर्डर से दूर रखेंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस आधी हो जाएगी। तो ये सिस्टम हमने 5 ऑर्डर किए हैं, उसमें से शायद 3 डिलीवर हो चुके हैं, 2 अभी डिलीवर इस साल होंगे, क्योंकि लड़ाई चल रही थी वहाँ पे, कुछ डिलेज हो गई डिलीवरी में, ऑल्सो पेमेंट्स वगैरह की इशू थी। तो ये जब सब सिस्टम आ जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ में, चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे बॉम्बे बड़ौदा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, फॉरवर्ड एरियाज़ हैं, दिल्ली का NCR है, वो सबको कवर करेंगे। दोनों चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डरों पे लगाए जाएंगे S-400, ताकि एनी एडवर्सरी को हम दूर से रोक लें। तो ये जो 400 किलोमीटर का बता रहे हैं S-400, तो मतलब 400 किलोमीटर दूर से अगर कोई हम पर हमला करेगा, चाहे मिसाइल की बात करें, चाहे बॉम्ब की बात करें, कोई रॉकेट वगैरह कोई अगर दागता है फाइटर से, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा कैसे, जरा बताएं सर। हाँ देखो, पहले मैं ये बताऊं, ये वेपन कैपेबिलिटी है 400, बट जो रेडार है जिसको डिटेक्ट करना है उसकी कैपेबिलिटी है 600 किलोमीटर। क्योंकि 600 किलोमीटर में देखेगा, उसको ट्रैक करेगा, डिसाइड करेगा कंप्यूटर के साथ कि हाँ भी इसको मैंने किस सिस्टम से, कौन सी मिसाइल से चलाना है। एक फारदेस्ट रेंज वाली मिसाइल है, तो उसके मुताबिक वो कंप्यूटर डिसाइड करेगा कब हमको फायर करना है। तो इसको बोलते हैं सिंगल सिस्टम में लेयर डिफेंस। पुराने ज़माने में हम ना लेयर्स बनाते थे, एक छोटी गन नज़दीक होती थी, एक क्लोज रेंज वाली मिसाइल होती थी, एक लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल। ये ऑल इन वन है।
मतलब चारों तरह की मिसाइलें और रेडार एक ही में है। तो फारदेस्ट रेंज 600 किलोमीटर पे देखा जाएगा, 400 किलोमीटर की रेंज में जब आएगा उसकी कंप्यूटर कहेगा हाँ फायरिंग रेंज में आ गया, उसकी स्पीड ठीक है, हमारी तैयारी ठीक है, लॉक इन हो गया है, तो बटन दबाएंगे तो वो जाके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये जो इसको एयर डिफेंस बबल कहते हैं। सिर्फ रेंज की बात नहीं होती है, हाइट भी देखना है, यू नो कि इट शुड बी एबल टू कवर। ये देखो ये सिस्टम 60-70 हज़ार फुट की ऊंचाई तक करने, मोस्टली जो फाइटर जहाज हैं वो तो 40-50 हज़ार फुट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इवन जो एवैक्स है या फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है वो भी 40,000 फुट की ऊंचाई से। तो ये पूरे बबल को जो कवर करना है ये एयर डिफेंस सिस्टम्स कवर करते हैं। थोड़ा सा सर कंपेयर करें कि जैसे इजराइल का अगर एरिया की बात करें तो 1000 किलोमीटर से बड़ा उसके बाउंड्री की बात कर हो सकता है। वहाँ पर बताया जाता है कि 8 तो सिस्टम है जो पब्लिक डोमेन में है, जो एयर डिफेंस सिस्टम, और पता नहीं अंदर कितने खाने में हो। भारत की अगर बाउंड्री की बात करें तो 21,000 से कहीं ज़्यादा है। लैंड बाउंड्री है, समुद्र है, हिमालय है, सब कुछ है। तो उसके तुलना में हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है कैसा है? हमारे भी एडवर्सरी कम नहीं है, कम से कम चाइना है, पाकिस्तान है, टेररिस्ट थ्रेट है। तो कैसे देखते हैं हमारा जो सिस्टम है ऑलरेडी एयर डिफेंस? सी बिल्कुल, सी देखिए अनडाउटेडली इजराइल के पास 8 या 10 सुनने में आता है कि आयरन डोम है, 8-10 फिगर ओपन डोमेन में है, इतने उनके पास सिस्टम है। छोटा एरिया है मगर उनको चारों तरफ से थ्रेट है एंड उनका सर्वाइवल एज अ कंट्री डिपेंडिंग ऑन एयर डिफेंस। अगर वो अपने आप को डिफेंड नहीं करते तो इजराइल एक छोटा सा कंट्री जैसे आपने बताया उसको डिफेंड किसी कीमत पे करना है। और बहुत अरब नेशन जो अराउंड हैं उनके, और उनके पास भी काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं। इंडिया का बात है कि थ्रेटन हम भी बहुत ज़्यादा हैं, 2 न्यूक्लियर नेबर्स, दोनों के पास के साथ हमारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, दोनों के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो हर कॉन्टेक्स्ट में हम थ्रेट। तो इसलिए हमारे को, मगर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम कम नहीं है। पुराने ज़माने में हमें पिचोरा खरीदे, अभी भी काफ़ी पिचोरा मिसाइल सिस्टम है, उसको अपग्रेड भी कर लिया। उसके बाद हमने ये SA-8 खरीदा, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के पास है। वो मोबाइल सिस्टम है, वो भी हमने काफ़ी रखे। उसके बाद हमने अपने बनाने शुरू कर दिए और वो फुल स्पीड पे लगे हुए हैं। आकाश आया, MR सैम, सैम, और उसके बाद अब हम S-400 खरीद लिया। लेकिन अगर इजराइल जैसा अगर हमला होता है भारत पर, है ना, जिस तरह का हमला हुआ था, जैसे उस समय 7 अक्टूबर बताया कि 5,000 रॉकेट एक साथ फायर किए गए, रॉकेट फायर किए गए थे, यहाँ भी तकरीबन 300 से ज़्यादा, तो हम कैसे झेल पाएंगे? क्या देखो ये घबराने की बात नहीं है। देखो फर्स्टली एक जब लड़ाई होती है ना, हाँ। अगर कोई हमारे पे मारेगा तो हम भी उसको मारेंगे, बिल्कुल। तो जैसे हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस है, सरफेस टू सरफेस मिसाइलें हैं, पृथ्वी है, कन्वेंशनल, मैं न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा। तो मेरा कहने का मतलब हमारे पास भी है, जो मारेगा हमको तो खाएगा भी। सो इसलिए वो तो घबराने की बात नहीं है। बट हाँ, एयर डिफेंस की ज़रूरत है और लगातार नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाने, बट एक फाइनाइट बजट्स होते हैं। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, अगर कहीं थोड़े से मिसाइल आ जाएंगे हिंदुस्तान को ख़त्म नहीं कोई कर सकता, बहुत बड़ी कंट्री है। मगर जो मारेगा आधे तो हम उसके गिराएंगे, पर हम भी तो उसको मारेंगे। तो इसलिए देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इजराइल एंड अस, बिकॉज इतनी छोटी कंट्री है कि उनकी तो पूरी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो सकती है, हमारी लेकिन हमें सीख लेके अपने मजबूत करने की जरूरत है एयर डिफेंस सिस्टम को। अनडाउटेडली ये क्लियर हो गया यूक्रेन वॉर में भी। देखो यूक्रेन ने इतनी बड़ी, रशिया की एयरफोर्स 12 गुना बड़ी है यूक्रेन से, मगर आज भी रशिया का एक भी जहाज यूक्रेन के ऊपर उड़ नहीं सकता, बिकॉज उन्होंने एयर डिनाइल किया हुआ है। कैसे एयर डिनाइल किया? बिकॉज एयर डिफेंस के साथ उनको, चाहे वो अमेरिकन ने दिया पैट्रियट, हॉक सिस्टम दिया, स्टिंगर, 2000 स्टिंगर मिसाइल पहले महीने में दे दी थी अमेरिकन ने। तो वो जो सिस्टम उनके पास, पुराने S-300 भी उनके पास थे, मगर वो इतने बड़े नहीं है जितना अभी कंटेंट उनको अमेरिकन ने दिया। तो अनडाउटेडली ये क्लियर हो रहा है कि चाहे बड़ी से बड़ी शक्ति तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी है, आपको एयर डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और वो एक्सरसाइज इंडिया में ऑन है, नंबर्स बढ़ रहे हैं और प्रोडक्शन बढ़ रही है, और एक हाई प्रायोरिटी है इंडियन मिलिट्री सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की, गवर्नमेंट की, कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को बढ़ाया जाए। और एयर डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये लास्ट 3 साल में बहुत साबित हो गया। थैंक यू सर, NDTV से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर, Thank you Thank and keep up the good work. थैंक यू सर। God bless. Thank you, sir. God bless. कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।